नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिन्द्र। समाशोधन क्लासेस के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। उसकी हिम्मत, उसकी ऊर्जा से मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ नए बहुविकल्पीय प्रश्न जुलाई माह के। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल वार्डन की भर्ती के साथ-साथ अन्य पदों पर भी अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। ठीक है? तो जैसा कि ये प्रश्न का उत्तर है 1 का डी अर्थात हरियाणा। ठीक है? ये हरियाणा ने घोषणा की है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मिस यूनिवर्सल पटीट प्रतियोगिता हर साल अमेरिका के कहाँ? फ्लोरिडा में स्थित टेम्पा में आयोजित की जाती है। इस वर्ष भारत की फिर इन द ब्लैंक्स है। यह खिताब किसे मिला? तो ये खिताब मिला है श्रुति हेगड़े को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 का बी श्रुति हेगड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा कि मिस यूनिवर्सल पटीट प्रतियोगिता किस प्रकार की प्रतियोगिता है? किस प्रकार की प्रतियोगिता है और यह कैसा अवसर प्रदान करती है? यह कैसा अवसर प्रदान करती है? ठीक है, तो देखिए जो मिस यूनिवर्स पटीट प्रतियोगिता है, यह कैसा अवसर प्रदान कर रही है? 3 का डी क्या कह रहा है? इसका जो आंसर है कि निर्धारित मानकों से छोटे कद की महिलाओं के लिए विश्व सुंदरी बनने का मौका देती है। ठीक है, जो छोटे कद की महिलाएं हैं उनको भी विश्व सुंदरी बनने का मौका देती है। कौन सी प्रतियोगिता? मिस यूनिवर्स पटीट प्रतियोगिता। क्लियर है मामला? चलिए आते हैं नेक्स्ट में। देखिए बेटा इसमें एक नोट पॉइंट है और नोट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बेटा इसमें इसमें पहले तो हम लोग नोट ले लेते हैं। इसमें एक बात कह दी गई है। क्या कह दी गई है वो जरा ध्यान रखिए कि भैया ये जो प्रतियोगिता है छोटे कद की महिलाओं के लिए है। और इसमें खास बात क्या जुड़ी हुई है कि ये प्रतियोगिता 10 जून को हुई थी। मैं लिख रहा हूँ बेटा, देखिए 10 जून को हुई थी, 10 जून 2024 को। ठीक है, पहली बात तो ये भी हो गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया कि प्रतियोगिता हुई कब थी। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो श्रुति हेगड़े हैं ये पेशे से चिकित्सक हैं। ध्यान रखना, नोट पॉइंट 2 है ये, नोट पॉइंट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये कि जो श्रुति हेगड़े हैं वो कौन है? पेशे से ये चिकित्सक हैं, पेशे से चिकित्सक हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि श्रुति हेगड़े क्या है इस कंपटीशन में जब ये गई तो 2018 से ये तैयारी, मतलब ऐसा नहीं है कि कल तैयारी की और आ गई कि बोला चलो हमको मिस यूनिवर्स बना दो, नहीं। 2018 से ये तैयारी इनकी चल रही थी। क्लियर है मामला? अच्छा, जब 2018 से ये तैयारी चल रही थी इनकी, उसके मध्य में क्या हुआ? उसके मध्य में एक चीज ये हुई कि भैया कर्नाटक के हुबली, कर्नाटक का एक हुबली क्षेत्र है। ठीक है, वहां की ये रहने वाली हैं और ये कोई मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं माना जाता है, मतलब एक छोटे से टाउन एरिया से। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला ये ध्यान रखना है कि 10 जून 2024 की प्रतियोगिता है। दूसरा क्या है, ये श्रुति हेगड़े चिकित्सक हैं। ठीक है, व्यवसाय इनका चिकित्सक है। और तीसरा क्या है कि कर्नाटक की हुबली से है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट में क्या है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने वाइपर रोवर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, वाइपर रोवर को चंद्रमा पर भेजने के मिशन को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। भेजने के मिशन को रद्द कर दिया। ये रोवर कौन सा है बेटा? ये देखो मैं गोले में बना रहा हूँ, वाइपर रोवर है। कहाँ जाना था इसको? चंद्रमा पर, मगर इस मिशन को क्या कर दिया गया? टाल दिया गया। तो भैया ये मिशन किसका था? ये मिशन था भैया अमेरिका का। ठीक है, तो 5 का हो गया डी। ठीक है, अमेरिका हो गया। अच्छा, इसके साथ भी बेटा एक नोट पॉइंट है और ये नोट पॉइंट आप समझ रहे होंगे, अभी किधर है कि भैया अमेरिका में जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कौन है? तो भैया अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम हम सभी जानते हैं, वो है नासा। कौन है? नासा। ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म कौन है? कौन बताएगा? अच्छा में से तो नासा का फुल फॉर्म कौन बताएगा? फटाक से जनाब मुझे या तो कमेंट पे करो या मैं ही बता देता हूँ। अच्छा चलो भाई, तुम इतनी मेहनत मत करो भाई। तो ये है नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए बेटा, आते हैं नेक्स्ट में, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो वाइपर रोवर है, वाइपर रोवर, ये देखो, ये देखो वाइपर रोवर है, इस रोवर को किसने किसने उपलब्ध करवाया, यानी किसने बनाया है? तो ये बनाया है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। किसने बनाया है? एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए 6 का ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, 6 का ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में जब अगर हम आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 7 पर बेटा, 7 पर। 7 क्या कह रहा है कि 20 जुलाई 1969 1969 को अपोलो मिशन 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ओल्ड्रिन को लेकर चंद्रमा पर पहुंचा था। इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है वर्तमान में? ठीक है, वर्तमान में मतलब जुलाई 2024 में। तो बेटा ये 7 का सी है, 55वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, इसको बिल्कुल टिक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले कुछ युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यह किस देश में हो रहा है? तो भैया ये प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? ये प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में। कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में। ठीक है, ये 8 का हो गया, ये बी बेटा, 8 का हो गया बी। ठीक है, ये डिवाइस पता नहीं क्यों काम नहीं कर पाती है कभी कभी, ठीक है, जिसकी वजह से टिक नहीं लग पाते हैं, इसीलिए मैंने आंसर्स को पहले ब्लू रंग से प्रिंट किया हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर वही वाइपर से है। वाइपर क्या है? रोवर है। हाँ, वाइपर से मतलब पानी मत साफ कर देना, ठीक है, मतलब कि बोला हाँ सर वो जो चलाया जाता है फर्श में, वो नहीं है, ये रोवर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वाइपर रोवर को चांद पर भेजने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, वाइपर रोवर को चांद पर भेजने का उद्देश्य क्या है? तो भैया उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल की खोज। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी खोज बेटा? जल की खोज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने का फैसला किया है? तो भैया ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है असम बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम है। इसमें कम से कम 80% या उससे अधिक जो बाल विवाह हो रहे थे उन पर रोक भी लगी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यूरोपीय संसद के सांसदों के द्वारा इन्हें वो आपको बताना है, इन्हें दूसरी बार 5 वर्षों के लिए यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये कौन है? तो भैया ये कौन है? 11 का बी में कौन है? उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, इन्हें चुना गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि यदि वाहन चालकों को गाड़ी के विंड स्क्रीन अर्थात शीशे पर फास्ट टैग नहीं लगाने पर कितना शुल्क देना होगा? तो कितना देना होगा? तो भैया वो दुगना देना होगा। ठीक है, दुगना, यानी फास्ट टैग विंड स्क्रीन लग जाता है, ठीक है, तो उससे गाड़ियां क्या होती है, सामने आए और कैमरे में उसको दिखा, उसको रीड किया एंड देन गाड़ी आगे बढ़ गई, समय कम लगा। मगर अब पता चला आपने फास्टैग लगाया ही नहीं, आप पॉकेट से निकाल कर दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें इस प्रक्रिया में तो लंबा समय लगेगा ना। तो भैया ये प्रक्रिया अगर तुम करोगे तो प्रभु तुम्हें कितना उसका शुल्क देना होगा? जितना शुल्क उस टोल पर लगता है उसका दुगना दोगे भैया, मजा आ जाएगा एकदम से। चलो आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भैया 13 जुलाई 2024, ये देखो बेटा, 13 जुलाई 2024 के माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके पास है? तो भैया ये 13 जुलाई का मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जुलाई 2024 में, ठीक है, के माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके पास है? तो भैया ये रूस के पास है, रशिया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में आइए, पश्चिम एशिया पर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत का वक्तव्य। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि एवं प्रभारी राजदूत ने रखा कि इजराइल हमास संघर्ष के कारण जारी मानवीय संकट को बेहद चिंताजनक बताया। वह कौन थे? तो भैया भारत के ये हैं आर रविंद्र। कौन थे ये? आर रविंद्र। देखिए यहाँ पर ये जो संघर्ष है, इसराइल और हमास संघर्ष के कारण मानवीय जो संकट पैदा हो गया है, ये बेहद चिंताजनक बताया। ये किन्होंने बताया? आर रविंद्र ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी इस तरह के जो कथन में विशेष शब्द किसी व्यक्ति ने, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उस शब्द का प्रयोग कर लिया, तो वो शब्द देके क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कोबरा सर्पदंश। कोबरा मतलब कोबरा सांप की एक प्रजाति जो कि काट ले, मान लो। सर्पदंश का मतलब क्या है? काट ले। उससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करने वाली दवा कौन सी है? तो भैया ये दवा है हैपरिन। ठीक है भैया, इसको बिल्कुल अच्छे से टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैपरिन, ये लो गोला बना दिया मैंने। ठीक है, हैपरिन। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, पीछे वाले पार्ट से, कि हैपरिन सर्पदंश से बचाव में उपयुक्त है, जैसे कि हमने पढ़ा। ऐसी सूचना, ये सूचना किसी ने दी होगी ना, तो ऐसी सूचना किस विश्वविद्यालय से संबंधित है और किस पत्रिका में यह प्रकाशित की गई थी? क्लियर है मामला? ठीक है, दोनों बातें समझ लीजिए। तो भैया ये जो विश्वविद्यालय है, ये कौन सा है? ये है सिडनी विश्वविद्यालय। और पत्रिका का क्या नाम है? पत्रिका का नाम है साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन पत्रिका। साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन पत्रिका। ठीक है, मैं अंडरलाइन करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि डिवाइस के साथ भी मेरा संघर्ष चल रहा है एकदम जोरों पे। ठीक है, ये देखो, फिर ये नाराज हो गया लग रहा है। तो बेटा मैं देखो, ये जो कर्सर आ रहा है, ये देखो आप, साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन पत्रिका, अर्थात 16 का बेटा ए है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो बेटा ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, दिवस पूछते हैं। आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर बेटा 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेचारा क्या कह रहा है? हाँ, ये बेचारा इसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए तो सरल हो गया ना ये। ठीक है, इसलिए तुम्हारे लिए तो बेचारा ही हो गया। चलिए आते नेक्स्ट में। तो भैया क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि GBM, अंडरलाइन कर दो, फुल फॉर्म हो सकता है, आ जाए इसमें। GBM, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लियो ब्लास्टोमा जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बेटा? 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये है क्या? ये बेटा एक कैंसर का प्रकार है। ठीक है, नोट पॉइंट में लिख लेना इसको, कैंसर का प्रकार है ये। ठीक है, अच्छा इसको ध्यान रखना। इसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन मैंने अगले पड़ाव में रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि जीबीएम यानी ग्लियोब्लास्टोमा जागरूकता दिवस में जीबीएम एक प्रकार का कैंसर है, जैसे कि ऊपर पढ़ा। ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो भैया ये प्रभावित करता है किसको? दोनों को मतलब मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जीबीएम जो कैंसर का प्रकार है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित करता है भैया दोनों को, यानी मस्तिष्क को और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। अच्छा यहाँ पर मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन से लगा हुआ एक कोई पार्ट जो बायो से संबंधित है वो पूछ सकते हैं। कैंसर का कारण क्या होता है? किस जीन की वजह से कैंसर होता है? क्या कोई बताएगा मुझे? फटाफट कोई बताना चाहेगा? तो चलो भाई, तुम मत बताओ, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, इसको लिख लो क्योंकि ये पूछ लेते हैं। तो भाई ये जीन होता है कौन सा? ऑन्कोजीन होता है। कौन सा जीन होता है? ऑन्कोजीन। इसीलिए कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का ये अध्ययन है, ये एलओजी वाई लिख रहा हूँ मैं, ऑन्कोलॉजी ये अध्ययन है। और जीन कौन सा है? ऑन्कोजीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया इस टाइप से। ठीक है, जैसे आप वन डे एग्जामिनेशन देंगे, जैसे पुलिस की भर्ती में बैठ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन बायो के आ जाएंगे। ठीक है, और करंट का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ तुम्हें, भाई मुझे याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ बता ही दो यार तुम लोगों को। देखो
कैंसर जो बीमारी है, इसमें अलग अलग प्रकार के कैंसर के लिए अलग अलग प्रकार के कलर कोड यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। किसी कैंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें कलर कोडिंग होती है। तो जो ब्रेन का कैंसर होता है उसके लिए कलर कोडिंग होती है ग्रे। ग्रे क्लियर है मामला, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी मैंने नहीं देखा है किसी ने पूछा, मगर जब पूछा है तो बिल्कुल फिर लोग जय माता दी बोलकर छोड़ा है, या तो या कड़बक्कड़ विधि द्वारा लगा है, ठीक है। तुम सटीक लगाओ इसलिए बता दिया, ठीक है। चलो बेटा आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ये कह रहा है दोपहिया गाड़ियां खरीदने पर, दोपहिया गाड़ी खरीदने पर मिलने वाली 5,000 रुपए और 4 पहिया गाड़ियों पर मिलने वाली 1 लाख की सब्सिडी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद के लिए दी जाती है, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने समय के लिए बढ़ा दी? यानी अगर आप दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं तो 5,000 की छूट थी, ठीक है, सब्सिडी मिल रही है। और अगर आप 4 पहिया वाहन खरीद रहे हैं तो 1 लाख की मिल रही है। मगर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, तो इस पे जो सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही थी उसको कितना बढ़ाया है? तो उसको बेटा बढ़ा के कर दिया है अक्टूबर 2027 तक मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप सरकार का है कि नहीं? कि मान लो गाड़ी तुम लोगों को कभी खरीदनी हो तो भैया तुम्हें मान लो 4 पहिया वाहन खरीदना, पूरा 1 लाख की छूट मिलेगी तुम्हें उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जो ताली यहाँ सरकार के लिए भैया। आता है नेक्स्ट में, आ जाओ नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर भैया 21 में क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में देखो, मैंने ना यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि यूपी में जैसे यूपी पुलिस के भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट भी आएगा, क्वेश्चन आएंगे। तो भैया उसकी तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ साथ साथ, बिल्कुल धमाकेदार। तो इन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है। अच्छा हाँ, एक आग्रह और कर दो, वही पुराना आग्रह कि बेटा चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 2 4 6 लाइक दे दो बेटा, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। और कमेंट में मुझे बताओ कि कहाँ पर और भी क्या चीज़ आपके लिए की जा सकती है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए एग्जाम में, ठीक है बच्चे। चलिए आते हैं नेक्स्ट में 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में 2 पहिया गाड़ियों और 4 पहिया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद हेतु कुल कितने करोड़ की सब्सिडी आवंटित की गई है? ये जो आप 5,000 और 1 लाख रुपए दे रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, 2 पहिया और 4 पहिया के लिए, तो उसके लिए सब्सिडी जो दे रही है, तो जो सब्सिडी दी जा रही है वो कुल कितने करोड़ की है? तो वो सब्सिडी भैया रखी गई है 250 करोड़ की, ठीक है, 250 करोड़। टिक कर दीजिए भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में भैया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रिसेंट आज ही का पंगा है। सुबह 3:26 से ये बवाल शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ भैया? कि वर्तमान में, यानी ये आज का है, बिल्कुल बिल्कुल ताजा ताजा ताजा, कि किस सॉफ्टवेयर में समस्या आने के कारण कई तरह के एप्स और सर्विसेज बाधित यानी आउटेज हो गए, ठीक है। तो ये भैया सॉफ्टवेयर था माइक्रोसॉफ्ट 365, क्लियर है। इसमें इसमें एक्चुअल में क्या हुआ, इसको अपडेट किया गया था, और अपडेट करने के लिए इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम आई अपडेशन के बाद, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरी तरह ठप हो गया। तो भैया व्यवस्था ही चरमरा गई, ठीक है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये माइक्रोसॉफ्ट का 365 है। अच्छा, आउटेज का मतलब है कोई पर्टिकुलर, आउटेज एक शब्द है, आउटेज शब्द का मतलब है कोई पर्टिकुलर सेवा जो आपको मिल रही थी, अचानक उसमें कोई संकट पैदा हो जाना, या वो उसमें रुकावट पैदा हो जाना, यानी बाधित हो जाना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या हुआ? नेक्स्ट में देखो, माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 है उससे जो प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम थी क्या, ठीक है, उस पर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, यहाँ पे आपकी कैसे मदद करेगा? पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे प्रभु, और ये अभी वर्तमान का प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल बिल्कुल ये मान लो कि उठा के रखने वाले हैं वो, ठीक है, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 बेचारा क्या कह रहा है कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, अंडरलाइन कर दो भैया इसको, ब्लू स्क्रीन। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुम अंडरलाइन कर दो, तो ये मेरी डिवाइस नहीं चल रही, तुम्हारा पेन चल रहा होगा, ठीक है। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बग एरर का अर्थ क्या है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटेज होने के कारण देखा गया, ठीक है। तो भैया ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम में क्या हो जाता है? तो 23 के डी में बताया गया भैया कि विंडो को तुरंत शटडाउन या रीस्टार्ट का कारण बन जाती है। यानी विंडो कोई खुली हुई है, वो तुरंत शटडाउन हो गई, बंद हो गई, फिर रिस्टार्ट होने लगी, फिर बंद हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस साल 2024 में जापान और मलेशिया को कितने टन
आम निर्यात करेगा, ठीक है। तो भैया ये करेगा 40 टन, ठीक है। देखो यहाँ पे 40 लिखा है, टन उधर लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए। हालांकि तुम लोग इतने समझदार हो भैया, मुझे पूर्ण भरोसा है, ठीक है। तो ये 40 टन आमों को की सप्लाई करेगा, निर्यात करेगा, यानी उनको बेचेगा, किनको? जापान और मलेशिया को। चलिए बेटा, आते हैं नेक्स्ट में। फिर से उत्तर प्रदेश के लिए एक क्वेश्चन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 160 वर्षों के इतिहास में पहली बार लखनऊ का दशहरी आम किस देश को निर्यात किया गया है, या किया किया है या किया जाएगा, ठीक है। अब तो लगातार किया ही गया है बोलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि दशहरी है, दशहरी का एक टाइम पीरियड होता है। अच्छा, तो ये 25 का ए है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए। अमेरिका को किया है, कितने सालों में? 160 वर्षों के इतिहास में किया है, ठीक है। समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल जटिल क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पशुधन और ग्रामीण आबादी के विकास व उनकी उनकी स्थायी आय बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को चलाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, सरकार ने वादा किया कि भैया किसानों की आय क्या कर दी जाएगी, भैया बढ़ा दी जाएगी। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम तो आयोजित करोगे ना। तो भैया वो कौन सा कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है? तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है कौन सा? 26 का ए, जिसका पूरा नाम है ए हेल्प, ठीक है। ये ए हेल्प है, ठीक है। 26 का ए, 26 का ए, ठीक है, ए हेल्प। ये मैंने ये लाइन खींच दी है। चलिए, अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें एक नोट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना। आप एक नोट ले लीजिए, मैं उसको बोले दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, ए हेल्प है ये, ए और ये डैश करके, देखो मैं लिख रहा हूँ उसको, हेल्प, HELP। वो भैया एच, जल्दी समझो भाई, ई ई, इस बोर्ड पे ऐसा लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है जैसे ABCD भूल गया हूँ, हाँ। मतलब देखो, H ही नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो खैर, ए हेल्प, HELP है, ठीक है बेटा। इसका एक फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नोट कर लो। फुल फॉर्म लिखो, एक्रीडिटेड, ACCREDITED, एजेंट फॉर, AGENT, एजेंट FOR हेल्थ, HEALTH, हेल्थ एंड एक्सटेंशन, एंड एक्सटेंशन, EXTENSION, OF ऑफ लिव स्टॉक, LIVSTOCK, लिव स्टॉक प्रोडक्शन, PRODUCTION। पूरा मैं फिर से पढ़ देता हूं, ए हेल्प का फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लिव स्टॉक प्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? ये आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम चलाने जा रही है किस लिए? ग्रामीण आबादी के विकास और उनकी स्थायी आय को बढ़ाने के लिए। कौन से प्रदेश में चलेगा? ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन इसी से संबद्ध है, क्या है वो? कि उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कितने पशु सखियों को प्रशिक्षित करेगी, ठीक है, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए? तो भैया ये कुल 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो दूध उत्पादन को बढ़ाएंगे। क्लियर है मामला? चलिए, आते नेक्स्ट में 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ हेल्प कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के 25 जिलों के 50 विकास खंडों में लागू किया जाएगा। देखो, ये भी खुद में एक क्वेश्चन है कि कितने जिलों में और कितने विकास खंडों में। तो 25 जिलों के 50 विकास खंडों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को किन विभागों के संयुक्त प्रयास से चलाया जाएगा? यानी ये जो कार्यक्रम है ए हेल्प, ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट भाग ले रहे हैं? तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन 28 का आंसर कह रहा है सी, कि इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आगे चलाया जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 29, फिर वो इसी टॉपिक से है। ए हेल्प नामक कार्यक्रम किस माह को उत्तर प्रदेश सरकार प्रारंभ करेगी? तो भैया ये करेगी कब? अगस्त 2024 में, यानी अगले महीने करेगी। भैया आज क्या तारीख है? आज हमारी तारीख है 19 जुलाई है, तो ये अगस्त के लगभग प्रथम सप्ताह तक कर सकती है। अब तारीख की घोषणा हुई नहीं है बेटा, तो इसलिए मैं वो बता नहीं सकता। तो माह क्या बता रहा हूं? अगस्त, और वर्ष कौन सा? 2024। चलिए, आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 30 बेटा।
क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 आज का अंतिम प्रश्न है। उससे पहले फिर मेरा वही आग्रह बेटा कि आप चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी करें कि आपको ये कैसा लग रहा है, उसमें और भी क्या इजाफा किया जा सकता है जो आपके लिए श्रेयकर हो, आपकी सफलता के रास्तों को तेजी से खोल दे। वो काम भी मैं करने को तैयार हूं। तो कृपया करके इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भैया मैं फिर से आता हूं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, खेती बाड़ी और इससे जुड़े तरक्की की बुनियादी शर्त यह है कि विभिन्न शोध कार्य शीघ्र किसानों तक पहुंचे। इसके लिए कई वर्ष पूर्व एक नारा दिया गया था, है ना? और वो नारा क्या था? तो वो नारा था लैब टू लैंड। लैब टू लैंड, जैसे कि क्वेश्चन 30 का बी बता रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें मैं बता दूं, इसमें भी भैया एक नोट पॉइंट ले लो, फटाक से नोट पॉइंट ले लो। हम लोग नोट पॉइंट लेने में बहुत माहिर हैं, फटाफट हर चीज में नोट पॉइंट लेते हैं हम लोग। अब आपसे हो सकता है ये पूछे कि ये जो लैब टू लैंड है, ये भैया जो लैब टू लैंड है, ये कर्सर जो बेटा देखो जहाँ पे चल रहा है ये देखना। ठीक है, 30 का बी पे लैब टू लैंड है। ये स्लोगन दिया किसने, ये नारा किसका था? तो ये प्रधानमंत्री जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है मामला? ये ध्यान रखिएगा किसने दिया है, तो ये पीएम ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो बेटा आज के सारे बेशकीमती बहुमूल्य 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं मिलूंगा फिर कल आपसे, 30 प्रश्न फिर लेकर आऊंगा जुलाई के। ठीक है, पूरे जुलाई माह में कम से कम रोज की घटनाओं को मैं कवर कर रहा हूँ 30 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि मेरा समर्थन कर देना है ताकि ये हिम्मत और जज्बा बना रहे और मैं तेजी से आपके लिए नए नए प्रश्नों के साथ आता रहूं, मिलता रहूं। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।